हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 आवर नेशनल फ्लैग को अच्छे से रीड किया था और इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझा था। साथ ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी समझे थे और एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स भी टिक कर लिए थे। In today's video, we'll write all the answers and we'll solve all the exercises and we'll understand the grammar. अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, यदि नहीं किया है तो अभी कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सारी एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे? हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? द आंसर इज वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. Question number 2. What did the students do when the flag was hoisted? जब ध्वज फहराया गया तब बच्चों ने या विद्यार्थियों ने क्या किया? Answer is when the flag was hoisted, the students sang our national anthem Jan Gan Man. They stood in attention and saluted the flag. जब ध्वज फहराया गया तब विद्यार्थियों ने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया। वे अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों के नाम बताओ। द आंसर इज the 3 colors in our national flag are saffron, white and green. हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा। क्वेश्चन नंबर 4, What did the students do after the program? कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने क्या किया? The answer is after the program The students shared their lunch and enjoyed the day. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने अपना लंच शेयर किया यानी कि आपस में बांटा और दिन का मजा लिया। Vocabulary. A. Write the opposite of the following words. दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। फर्स्ट, remembered. रिमेंबर्ड मीन्स याद रखा हुआ। इसका अपोजिट होगा फॉरगॉटन यानी कि भुलाया हुआ। सेकेंड, लव. लव मीन्स प्रेम या प्यार, तो इसका अपोजिट होगा हेट यानी कि नफरत या घृणा करना। थर्ड, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो उसका अपोजिट होगा अगली यानी कि बदसूरत या कुरूप। फोर्थ, सीनियर. सीनियर यानी बड़ा या वरिष्ठ, उसका अपोजिट होगा जूनियर यानी कि छोटा या कनिष्ठ। एक्सरसाइज बी. द फॉलोइंग वर्ड्स आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स. फाइंड एंड राइट देम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो इस एक्सरसाइज में दिए गए शब्द 2 छोटे शब्दों से मिलकर बने हैं, तो इनके हमें सही उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट वाला है प्लेग्राउंड, जिसका कि आंसर है प्ले और ग्राउंड, तो ये पहले से ही किया हुआ है। सेकंड देखते हैं क्लासरूम, तो क्लासरूम में फर्स्ट वर्ड है क्लास और सेकंड वर्ड है रूम। थर्ड, ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में फर्स्ट वर्ड है ब्रेक और सेकंड वर्ड है फास्ट। फोर्थ, सनशाइन. सनशाइन में फर्स्ट वर्ड है सन, सेकंड वर्ड है शाइन। फिफ्थ, नोटबुक. नोटबुक में फर्स्ट वर्ड है नोट और सेकंड वर्ड है बुक। सिक्स्थ, होमवर्क. होमवर्क में फर्स्ट वर्ड है होम और सेकंड वर्ड है वर्क। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण. ए. रिपीट दीज वर्ड्स आफ्टर योर टीचर, यानी कि आपके टीचर इन वर्ड्स को पढ़ेंगी
और आपको उसको रिपीट करना है। तो यहाँ आपकी टीचर मैं हूँ, तो आप मेरे बाद इन वर्ड्स को रिपीट करेंगे। फॉल, कॉल, वॉल, बॉल, टॉल, मून, नून, सून, बून, रूम, सिटी, सर्कल, कैंडी, कूल। अब है ग्रामर पार्ट। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स। तो यहाँ जो पिक्चर्स दी गई हैं इन्हें आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज शू। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शू है यानी कि सिर्फ एक शू यानी कि एक जूता रखा हुआ है। नेक्स्ट में देखेंगे तो डबल शूज़ हैं यानी कि 2 शूज़ हैं, तो हमने यूज़ किया है शूज़। यानी कि जब चीज़ें एक हैं तो उन्हें वन कहेंगे और जब ज़्यादा हैं तो उन्हें मैनी कहेंगे। वन शू, मैनी शूज़। वन डॉग, मैनी डॉग्स। वन डॉल, मैनी डॉल्स। अब इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। A naming word which is singular only one in number is said to be singular. जो नाम बताने वाला शब्द संख्या में केवल एक होता है उसे एक वचन या सिंगुलर कहते हैं। एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, एप्पल, मैंगो, कप, etc. A naming word which is more than one in number is said to be plural. जो नाम बताने वाला शब्द संख्या में एक से अधिक होता है उसे बहुवचन या प्लूरल कहते हैं। एग्जाम्पल बॉक्सेस, क्लासेस, डॉग्स, शॉप्स, etc. Rules that we follow to change singular into plural are. तो एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं। तो क्या हैं वो रूल्स, वो देखते हैं। Rule 1. We usually add s to the singular noun to form plural noun. तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो नाउन वर्ड होता है उसमें हम लास्ट में s जोड़ते हैं। जैसे कि गर्ल यानी कि एक लड़की, उसमें जोड़ेंगे हम s तो हो जाएगा गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ। Rule 2. We usually add es to singular nouns ending in s, double s, x, ch और sh to form plural nouns. अब जिन सिंगुलर नाउन के एंड में s, डबल s, x, ch या sh आता है उनको अगर यदि हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें हम es ऐड करते हैं। जैसे कि बॉक्स, यहाँ पर लास्ट में x आया है तो इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, es, तो हो जाएगा ये बॉक्सेस। अब यहाँ इसी ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है। कन्वर्ट वन टू मैनी बाय एडिंग s और es एट द एंड ऑफ द वर्ड। वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ दिए गए शब्दों को एक वचन से बहुवचन यानी कि एक से अधिक बनाने के लिए लास्ट में s या es जोड़ना है। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि कहाँ पर हमें s ऐड करना है और कहाँ पर es। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कैट, कैट्स, ये हमें पहले से दिया गया है। सेकंड काऊ, काउस। टोमेटो, टोमेटोज। पेंसिल, pencils. Fox, foxes. Flower, flowers. Girl, girls. Pouch, pouches. Dress, dresses. Boy, boys. Bottle, bottles. Class, classes. तो बच्चों यहाँ पर आपको ठीक तरह से ध्यान में रखना है कि कहाँ पर हमने s जोड़ा है और कहाँ पर es जोड़ा है। नेक्स्ट, रीड दीज सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पढ़ो। रीमा वॉक्स टू स्कूल। शी शेयर्स हर लंच विथ हर फ्रेंड्स। दे प्ले टुगेदर इन स्कूल। द वर्ड्स वॉक्स, शेयर्स
and play are action words. Action words are also called verbs. A verb that tells us about an action that happens in the present time is said to be in the present tense. तो यहाँ पर वॉक्स, शेयर्स और जो प्ले हैं वो क्या है, एक्शन बताने वाले वर्ड्स हैं. तो ये शब्द बताते हैं कि कोई क्या काम कर रहा है. एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, यानी कि कार्य बताने वाले शब्दों को वर्ब भी कहा जाता है. तो जो क्रिया वर्तमान समय यानी अभी होने वाले कार्य को बताती है उसे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं. यानी कि जो काम अभी वर्तमान में या प्रेजेंट में चल रहा है या हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस. रीड अलाउड. आई, दे, वी, यू इनके साथ लगेगा लव. देन ही, शी, इट इसके साथ होगा लव्स. जब वर्ब में एस ऐड होता है तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है. अभी एक्सरसाइज आएगी उसमें हम और अच्छी तरह से इसे समझते हैं. एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जो कि अधूरे हैं जिसमें कि फिलअप्स हैं और ब्रैकेट में हमें 2 चॉइसेस हैं जिसमें कि वर्ब है, एक जो है बेस फॉर्म है और एक वर्ब वो है जिसमें कि एस जुड़ा हुआ है. तो हमें ये पता लगाना है कि किस सेंटेंस में क्या आएगा. तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है. जब सब्जेक्ट आई, दे, वी या यू होगा तब हमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करना है विदाउट एस वाली. और जब ही, शी, इट होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हमें वर्ब में एस ऐड करना है. फर्स्ट, आई डैश इन द इवनिंग. अब आई के साथ हमें क्या यूज़ करना होगा, प्ले. सो आई प्ले इन द इवनिंग. सेकेंड, ही डैश हिज पेरेंट्स. ही के साथ वर्ब में एस जोड़ना होगा तो हो जाएगा हेल्प्स. ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स. थर्ड, यू डैश दिस लेसन. तो यू के साथ हमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करना है यानी कि रीड. तो यू रीड दिस लेसन. फोर्थ, द कैट डैश मिल्क. द कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें भी हमें एस ऐड करना होगा वर्ब में. द कैट लाइक्स मिल्क. फिफ्थ, द चिल्ड्रन राइट नीटली. द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे. तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ राइट. सिक्स्थ, द फ्लावर्स डैश. अब फ्लावर्स यानी कि बहुत सारे फूल तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ ब्लूम. द फ्लावर्स ब्लूम. अब क्रिएटिविटी कॉर्नर है जो आप सबका फेवरेट है. फर्स्ट, पोस्टर मेकिंग. ड्रॉ एंड कलर आवर नेशनल फ्लैग एंड राइट द स्लोगन कीप आवर कंट्री क्लीन, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. तो बच्चों ये एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे. राइट 5 sentences अबाउट आवर नेशनल एनिमल. डिस्क्राइब हाउ इट लुक्स एंड वेयर इट lives. Explain why we should not kill them. तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है तो इसके बारे में आपको 5 sentences लिखने हैं और ये बताना है कि ये कैसा दिखता है, ये कहाँ रहता है और हमें इन्हें क्यों नहीं मारना चाहिए. तो ये मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको लिख कर दे रही हूँ, अदरवाइज़ आप खुद भी अपने आप सर्च करके लिख सकते हैं. Our national animal, tiger. The tiger is the national animal of India. It has orange fur with black strips and a strong body. Tigers live in forests, grasslands, and mangrove swamps. They eat meat and hunt animals like deer and wild boar. The tiger is a powerful and beautiful wild animal. अब यहाँ एक लाइफ स्किल बेस्ड एक्टिविटी भी है. व्हाट मस्ट वी डू
To show respect to our country, discuss in class and mention 5 things. तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमें अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर 5 चीज़ें आपको बतानी हैं, तो वो 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो ये ही नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने मन से भी कुछ सर्च करके लिख सकते हैं। We must obey the laws of our country. We must keep our surroundings clean. We must respect the national flag and national anthem. We must help and care for other citizens. We must protect public property and natural resources. तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, साथ ही आपने सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझे होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा। नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर्स और नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।